से इन पंडितों के बहकावे में आके कोई जीव हत्या, वो हत्या, तो वो भी राजपूती धर्म नहीं है। कहीं ना कहीं दुष्ट को मारने के लिए तो भगवान श्री राम जो हम सबके आदर्श हैं, उन्होंने भी धनुष बाण उठाए थे। तो इसलिए हमें भी आज ये जरूरी है बाबूजी कि इस तरह के संकल्प लें कि हम एकजुट होकर अपने समाज के हित के लिए, जहाँ समाज की बात हो तो वहाँ मेरी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे वहाँ कोई दल नहीं होना चाहिए, मेरी कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। वहाँ ये हो कि मेरा समाज, मेरा राजपूत समाज, तो तब हम समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं। इन आने वाली पीढ़ी के लिए हम मार्गदर्शक बनते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा तो शायद कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे इन, नहीं बाबूजी नहीं, बस हाँ धन्यवाद, क्योंकि इनके बहुत से कड़वे अनुभव रहे हैं बच्चों के। आज इस मुकाम पे जोड़ने के लिए इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ये अनुरोध है कि युवा बच्चों को, ये पनपते अंकुर हैं, इनको आप संचित करें, इनको आप उगने से पहले उखाड़ने की कोशिश ना करें, ऐसा आप सबसे अनुरोध है। और आप सबका बहुत बहुत पुनः एक बार जो इन्होंने उपाधि दी है वो मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता, ना मैं टाइम समझता हूँ। संरक्षक हो हमारे अम्बू जी हो या श्याम सिंह जी हो या हमारे आज के अध्यक्ष महोदय हों या हमारे रावत जी हैं, दोनों रावत जी, इत्तेफाक से दोनों हमारे उनके रावत जी हैं, SR रावत जी या राजेश रावत जी, जो भी हो, तो संरक्षक ऐसे हों जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आप सबका यहाँ पुनः एक बार मेरी तरफ से अभिनंदन। और श्री श्याम सिंह राणा जी से अनुरोध है कि हमारे गांव की इस राजनीतिक मौत को आप बचा सकें तो बचाएं, ये आपसे निवेदन है। फौजी भाई आ जाएं जरा। निकाल लो, दूसरे वाले बैगेज भी है। मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप राणा जी, आप भी कृपया मंच पर आए। ये संगठन आपका भी पगड़ी पहनाकर सम्मान करना चाहता है। टीम युवा राजपूताना संगठन बल्लभगढ़ और टीम युवा राजपूताना संगठन टिकावली, दोनों कृपया सम्मान के लिए आ जाएं। आप लोगों ने सम्मान करना है। काम करो। मैं आपका भी ये संगठन सम्मान करना चाहता है। टिकावली युवा राजपूताना संगठन की टीम और बल्लभगढ़ युवा राजपूताना संगठन की टीम भाई सोनू तंवर जी के नेतृत्व में कृपया मंच पर आए, हमारे अतिथियों का सम्मान करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बीच अगर कुछ गलतियां हो रही हो तो कृपया उनको नजरअंदाज करके थोड़ा क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो गलतियां थोड़ी सी हो जाती है। अभी 4 लाइनें चतरानियों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। स्वाभिमान की रक्षा में महिलाएं जोर कर जाती हैं, आन नहीं जाने देती, जलकर ज्वाला में मर जाती हैं। याद करो पन्नाग मांग जिसने देवासुर को हिला दिया, राजकुंवर को मृत्यु सेज पर निज बेटे को सुला दिया। भारत की तो नारी भी दुर्गा है, रणचंडी है, काली है, तलवार उठा ले हाथों में तो महारानी झांसी वाली है। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रण दूंगा दो छतरानियों को जिनका ये संगठन सम्मान करना चाहता है। छतरानी डॉक्टर ज्योति राणा जी और छतरानी शिखा सिंह जी जो आज हमारे बीच में है, दोनों को इस संगठन सम्मान देना चाहता है। आप दोनों से निवेदन है कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान प्राप्त करें।
हमारे बहुत ही सम्मानीय श्री वी.के. तोमर जी, उनकी पुत्री गरिमा सिंह जी हमारे बीच में बैठी है। मैं निवेदन करूंगा, गरिमा सिंह जी आप कृपया मंच पर आएं और सूरजपाल सिंह अमो जी जो हमारे की गरिमा में उपस्थिति है आज हमारे संघ कार्यक्रम की, उनसे आप सम्मान प्राप्त करें। गरिमा सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा तोमर साहब आप भी कृपया मंच पर आएं, ये संगठन आपका भी सम्मान करेगा। वी.के. सिंह तोमर जी जो गरिमा सिंह जी के फादर हैं। गरिमा सिंह जी बहुत प्रतिभावान हमारे बेटी हैं, इन्होंने समाज में बहुत ऊंचा नाम हमारे क्षत्रिय समाज का किया है। एक बार ताली बजा के गरिमा सिंह जी का सम्मान करें। शिखा सिंह जी को पगड़ी पहना के सम्मान देना है। देखिए, कुछ ही समय से जब से क्षत्रिय समाज ने एकजुट होकर कार्य करने प्रारंभ किए तो हमने कुछ उपलब्धियां भी पाई हैं। उस उपलब्धियों में हमारे सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन के रूप में एक बहुत बड़ा भवन खड़ा है, 4 मंजिला भवन और उसकी बेसमेंट है। और उसी कड़ी में एक नया भवन आज बनने जा रहा है हमारी क्षत्रिय सेवा बल्लभगढ़ के तत्वाधान में, जिसके अध्यक्ष हैं भाई राजेश रावत जी। निर्माणाधीन वो भवन है, 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसका, और सभी के सहयोग से वो बनना है। आप सभी ने तन मन धन से जैसा भी सहयोग आपका बनता है उसमें अपना योगदान करना है। आपकी संपत्ति है, आपकी विरासत है, आपके आगे जाने आने वाली पीढ़ियों के वो काम आएगी, तो उसमें आपने बढ़ चढ़कर भाग लेना है। शारदा जी को मुझे जल्दी जाना है, माइक छीन लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये गुस्ताखी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कमिटमेंट की एक वजह से चौहान साहब अध्यक्ष है, मैंने इसलिए आपका नाम ले दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई और हरियाणा विधानसभा में राजपूतों की आवाज़ श्याम सिंह राणा जी की तालियां तो मुझे गुस्से में बैठे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एस चौहान जी, मेरी लाडली बहन, छोटी बहन और हरियाणा विधानसभा में छतरानियों की आवाज़, राजपूतों की आवाज़, बल्लभगढ़ की आवाज़ रही शारदा राठौर जी, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी, अरे बड़े भाई बजरंग सिंह तंवर जी, नाम लूंगा बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु कुछ नामों को लूंगा जरूर, गुस्से हो जाएंगे, बाद में लड़ते हैं। बैजू ठाकुर, तालियां बजा लो बैजू के लिए। मैं तालियां बैजू के लिए हर बार इसलिए बजवाता हूँ क्योंकि खर्चा बहुत होता है। अरे ये पैसे वाला सेठ आदमी है, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। मैं इससे पिछली बार भी खर्चा नहीं करूँगा और मैं जानबूझ के कहता हूँ अच्छा बैजू देगा मैं भी दे दूंगा। फिर मैं सोचा था तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, कहाँ हो गया, फिर मतलब मेरी जरूरत नहीं है। आप सभी राजपूताना संगठन के नौजवानों, निश्चित तौर पे आपका एक संगठन एक अद्भुत संगठन है, युवाओं को प्रेरणा देने वाला संगठन है। और जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से आप समाज को जोड़ने का काम करते हैं, मैंने कल कहा था कि क्षत्रिय समाज का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। परंतु यहाँ पर हम जिन विषयों को लेकर बैठे हैं, हम उन विषयों पर ही चर्चा करें। वो टैंक वाली बात कहाँ गए कंवल सिंह जी? अरे सुनो, काम की बात, मजा आएगा। अगर आपके राजपूताना युवा संगठन के संरक्षक के वहां पर कोई समस्या आ रही है और उस समस्या के लिए हमको मेमोरेंडम देना पड़ रहा है, और जैसा कि अभी श्याम सिंह राणा जी को आपने मेमोरेंडम दिया, उसमें कहा कि वो स्थान जहां पर सेप्टिक टैंक बन रहा है वो कम्युनिटी सेंटर की जगह है, तो राजपूताना संगठन को मैं यहां से कह के जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से भूल जाओ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपके संयोजक की अगर रिक्वेस्ट के बाद भी अगर वहां पर सेप्टिक टैंक बन गया तो राजपूताना संगठन का होना ही नहीं। जिस दिन वहां पर कोई चले, अगर 20 नौजवान दौड़ेंगे, अफसरों की औकात नहीं वहां रुक जाए, भाग लेंगे अफसर, परंतु अगर आपने इस मंच से उनको संयोजक कहा है
तो उस संयोजक के मान सम्मान को बरकरार रखना हमारी। परंतु अगर वही कमल सिंह ये कहे कि अगर मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की जगह होता तो मैं गौरी को छोड़ता नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं संयोजक महोदय, परंतु पृथ्वीराज चौहान की शौर्य के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान की धैर्य के ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो मैं आपका विरोध भी करूंगा। उस व्यक्ति को जिसको हम पूछते हैं, उस व्यक्ति से जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, उस व्यक्ति की जिसके हम आज यहाँ पर जयंती मना रहे हैं, उसकी योग्यता के ऊपर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। मेरे को दुख हुआ तो मैंने मैं इतिहास की तरफ नहीं जाना। इतिहास में क्या क्या हुआ सबको पता है, इतिहास में किसने क्या किया सबको पता है, जयचंद कौन था सबको पता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान का जयचंद का रिश्ता क्या था किसी को पता है क्या? पृथ्वीराज चौहान का जयचंद का रिश्ता को मेरा मित्र बता सकता है? कोई एक बता दे। दोनों बहनों के लड़के थे, मौसी भाई थे, दोनों भाई थे। मेरे को क्वेश्चन कंवर साहब आप बताएंगे अच्छी तरह, है कुछ कहानी या वैसे जयंती मना रहे हैं? मौसी के लड़के थे, हाँ मौसी के लड़के थे, मौसी के लड़के थे, परंतु जयचंद, परंतु पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा आजकल जयचंद को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कौम के जब नेता राजनीति करने के लिए निकलते हैं तो उनकी टांग खींचने वाले कोई और नहीं होते, अपने ही होते। जयचंद को इसलिए भी याद किया जाता है कि उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करी, उसने क्षत्रिय समाज के महाराजाओं के साथ गद्दारी करी। मित्रों, हे भैया तुम बाइक पे आ जाओ, मैं थोड़ा कहना सा भैया जरा रुको जरा। अगर हम लोग जयचंद की बात करें तो समाज के अंदर अगर कोई एक दो जयचंद बचे हैं, मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा। अगर कोई एक दो जयचंद बचे हैं, पहली बात तो जयचंद होने नहीं चाहिए। अगर वो हैं तो अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखे कि अगर वो उन्होंने अपना जयचंद पना नहीं छोड़ा तो समाज के लोगों से मैं अनुरोध करता हूं उनको बुलाना बंद कर। हम किस लिए उनको बुलाएं? हमें उनको देते क्या है? हमें वो जोड़ने का काम नहीं, हमें तोड़ने का काम करना। कल मैंने सादा जी, मैं कल के कार्यक्रम को थोड़ा बताना चाहता हूँ। चौहान साहब, श्याम सिंह राणा जी, कल हमने बोले 22 जिले के 10-10, 5-5 लोगों को हरियाणा से बुलाया। हमने भीड़ नहीं बुलाई, वहां पर वीरेंद्र गौड़ भी थे और भी लोग थे। वहां पर हमने प्रयास किया कि हर जिले के अंदर हम राजपूतों के 10-10 नौजवानों को जोड़ पाए, और उन नौजवानों के माध्यम से हम जो हर जिले के अंदर जो राजपूतों के गांव हैं, उन जिलों के अंदर हम अगर विस्तारकों को, हम प्रचारकों को, हम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो समाज को जोड़ने का काम करें, हमने इसलिए वो कल का कार्यक्रम किया। और उसमें विपुल गोयल के बुलाने के पीछे भैंजी एक कारण था कि उनके पास आजकल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कौशल विकास है। कौशल विकास को राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्र के अंदर हेड कर रहे हैं, परंतु उस कौशल विकास के माध्यम से अगर हम राजपूतों के 811 गांव जो माननीय श्याम सिंह राणा जी बताते हैं कि हरियाणा के अंदर है, उन गांवों में अगर 811 में से अगर 80 गांवों में भी हमने कौशल विकास केंद्र खोल दिए तो कम से कम कुछ बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार उनको मिलेगा। परंतु फिर वही बात, कार्यक्रम किया, कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, हम हर जिले के अंदर वो कार्यक्रम करना चाहते हैं, परंतु इतना सुंदर सुंदर कार्यक्रम जो राजपूताना युवा संगठन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा संगठन प्रदेश के 22 जिलों में खड़ा हो जाए तो राजपूतों का एक एमएलए नहीं पड़ रहेगा। हमारा एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हम लोग सारे उसके पीछे लग रहे हैं, परंतु 2-3 किसी और के कहने से प्रयास करते हैं इसको कैसे हराना है। क्यों आ रहे हैं भैया? अभी 2019 के अंदर सुना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ होगा। शारदा राठौर बैठी है, संघर्षशील है, 2 बार विधायक रह चुकी है। क्या हम यहाँ प्रण कर सकते हैं वो किसी भी पार्टी की टिकट लाए, वो कांग्रेस की टिकट लाए, मुझे परवाह नहीं, वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़े, मुझे परवाह नहीं, राजा राम ठाकुर किसी पार्टी से लड़े, मुझे परवाह नहीं, फकीर राणा ठाकुर कहीं से लड़े, मुझे परवाह नहीं, परंतु मुझे ये कसम खानी होगी कि 2019 के अंदर अगर विधानसभा के अंदर फिर एक काम सिंह राणा रहेगा तो मेरे कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि मैं बुलाना चाहता हूँ वो नखरा करता है।
मैंने करार की रैली में कह दिया, मैंने मुख्यमंत्री महोदय हम आपसे सम्मान मांगते हैं, हम सम्मान नहीं मांगते, हम आपसे इज्जत मांगते हैं, हम आपसे कुछ और चीज नहीं मांगते। हमने कहा मंत्री बना दो, एक व्यक्ति विधानसभा में आया चुनकर, मंत्री नहीं बनाया, सीबीएस बना दिया। शारदा की और श्याम सिंह राणा की किस्मत में क्या सीबीएस बनना रह गया? वो लोग हमारे को जोड़ना नहीं चाहते, वो केवल हमारी वोटों को लेकर मौज करना चाहते हैं। वोटों के समय पे हमें तय करना पड़ेगा कि मेरे समाज का व्यक्ति, मेरी जाति का व्यक्ति कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़े, मुझे अपनी जो मेरी व्यक्तिगत मनमुटाव है, जो मेरी अंदर की राजनीति है, उसे भूलकर मैं उसको जिताने का काम करूंगा। जो ऊपर साथी बैठे हैं, जो नीचे माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, क्या हम हाथ खड़ा करके आज ये वादा कर सकते हैं? क्योंकि मेरे माननीय विजयपाल सिंह तोमर जिनका नाम लेना भूल गया, एक्चुअली मैं तोमर में मेरी ससुराल है और आज कई तोमर बैठे हैं। बहन जी को मैंने पगड़ी बनाई, मैंने मुझे कहा कि अगर हापुड़ की हो तो मैं पलकवा में गया हूँ। जीजा को पगड़ी बनाने की बजाय जीजा से पगड़ी बनवा रही हूँ, क्या बात है। तो मेरा कहने का यह है, मैंने इसलिए थोड़ा सा मौसम को थोड़ा चेंज करने का प्रयास किया। मित्रों, बहन हापुड़ की हो, बहन बल्लभगढ़ की हो, बहन पंचकुला अंबाला की हो, बहन बहन है, उसका सम्मान करना हम सीखे, उनको सम्मान देना हम सीखे। राजपूत राजों से विधायक हो, विधायक ना भी हो तो हमारा नेता हो, उसको सम्मान हम देना सीखे। आज हम ये कसम खा लें कि हम आलोचना नहीं करेंगे, हम अपने व्यक्तियों की बुराई नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। अभी बता रहे थे सुधीर चौहान आईएएस अधिकारी बनने वाले हैं। मित्रों, आपको पता नहीं है, अकेला एकमात्र राजपूत है आईएएस बना पड़ा है, ऐसा आप लोगों ने कहा, मैंने सुना। परंतु सुधीर चौहान को और मुझे और श्याम सिंह राणा को पता है कि उस आईएएस बनने के लिए हम लोगों ने कितने पापड़ बेल लिए और बेलने पर जो आईएएस की फाइल आगे भेजने वाले, वो कहते इनको मत बनाओ, मेरी बीवी को बना दो क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का चमचा हूं। मित्रों, सुधीर चौहान की जो आपको राह दिख रही है आसान, हमने पगड़ी पहना दी, सम्मान कर दिया। मेरे बड़े भाई पुष्पेंद्र चौहान पूर्व आईएएस यहाँ बैठे हुए हैं। मित्रों, इन लोगों को किस प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है ये वो जानते हैं। एचपीएस चौहान स्वयं और विजयपाल सिंह तोमर जो हमारे समाज को केंद्र के अंदर, मैं विजयपाल सिंह तोमर जी के बारे में बता रहा हूँ, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे और संघर्षशील रहे, राजपूतों की आवाज है। अमित शाह से बात करनी हो, नरेंद्र भाई मोदी से बात करनी हो, समाज के लिए बात करते हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम जब किसी अतिथि को बुलाएं तो हमको कम से कम उनको सम्मान देने में कहीं कंजूसी नहीं करनी चाहिए? क्या आपने विजयपाल सिंह तोमर के लिए तालियां बजाई? ये भी तोमर है, ये भी तोमर है, इसलिए ताली बजा रहा हूँ साहब। सारे बच्चे नौजवान देखो, राजपूताना के सारे बच्चे कुआरे घूम रहे हैं, मंच के माध्यम से उनके लिए अच्छा रिश्ते आप लाएं, क्योंकि हम अग्रवालों की तरह वो क्या कहते हैं, परिचय सम्मेलन तो कराते नहीं है, फैशन शो। हम तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं मन से, बहन जी देख लेना जरा। मेरा कहने का अर्थ ये, मित्रों, हम लोग कैसे भी हैं, मैंने कल एक क्वेश्चन किया, हम कितने राजपूत यहाँ बैठे हैं जिनके पास जमीनें हैं? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, हम कितने राजपूत हैं यहाँ पर जिनके पास जमीनें हैं खेती बाड़ी की? कितने राजपूत हैं? हाथ खड़े करो, ऊपर वाले भी खड़े करो। कितने सारे राजपूतों के पास जमीन है। आपको कोई व्यक्ति सेठ जी कहता है क्या? लाला जी कहता है? करोड़पति हम, जमींदार हम, पैसे हमारे पास, परंतु सेठ कौन? वो नकली आदमी जो परचून के दुकान पे सामान दे। वोट दे हम, मंत्री बने वो, चौधर करें वो, और जब हम कार्यक्रम में मुख्य अध्यक्षता की बात करें, मुख्य अतिथि की बात करें, तो मेरे पास समय नहीं है। समय आएगा बेटा 2019 समय आएगा 2019 में। मैंने पिछली बार कराट की रैली में कह दिया कि राजपूतों के नेता कौन? श्याम सिंह राणा। हमारी आवाज कौन? श्याम सिंह राणा। हमारी बात कौन? श्याम सिंह राणा। हमारे मुख्यमंत्री ने 2 महाराणा प्रताप की जयंतियों में आए, कुछ मांगे, हमारी मानी, कुछ पूरी नहीं की। मैंने मंच के माध्यम से कह दिया, माने मुख्यमंत्री, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब हम जनता के बीच में जाते हैं लोग हमारी पैंट खींचते हैं, और मेरा तो वजन भी कम हो गया 2.5 साल के अंदर, मेरी पैंट तो 2-3 बार गड़बड़ भी हो। लोग हमसे पूछते हैं क्या आप लोगों ने मांगे मनवाई? आप लोगों की मांगे
आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, उसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण है कि हम लोग वोट देने के बाद वोट देने वाले को भूल जाते हैं या वोट लेने वाला हमें भूल जाता है। सिंह साहब लिखो, अपनी कलम से लिखो कि हमने वोट दी, परंतु जिन लोगों ने हमारी वोटों का दुरुपयोग किया उनसे हिसाब लेंगे, उनसे हिसाब लेंगे और आपकी तालियों के साथ लेंगे। तालियां बजा के वोट डालते, हिसाब लेंगे ना। परंतु जो गुड़गांव से, हरियाणा से राजपूत समाज के लोग, क्योंकि 17 विधानसभा मुझे बताया था महेंद्र सिंह तंवर जी ने, राजा राम जी ने, कि 17 विधानसभा ऐसी है जहां पर हम चुनाव जीत सकते हैं। करीब 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम चुनाव का रिजल्ट बदल सकते हैं। परंतु क्या हम यह तय करें